रीवा से अनिल शर्मा। रीवा चोरों के लिए सेफ जोन बना। रीवा चोरी के साथ डकैती और लूट की भी हो चुकी है घटना। कई चोरी के मामलों का अब तक नहीं हो पाया पर्दाफाश। एक और लूट से पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। यूं तो कहा जाता है कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं और कानून का हाथ अपराधियों को पकड़ ही लेता है, लेकिन शायद ये वाक्य रीवा में घटित हुई घटना में फिट नहीं बैठता है। इसी वजह से रीवा में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिनका कई महीनों और कई वर्ष बीत जाने के बाद भी खुलासा नहीं हो पाया है और चोरों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। ये सनसनीखेज वारदात रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अनंतपुर इटौरा बाईपास की है। यहां रहने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना में वैज्ञानिक चंद्रशेखर पटेल और उनकी पत्नी राजकुमारी पटेल के घर में 18 जुलाई 2024 बुधवार तड़के हथियार बंद 6 बदमाश घुसे और दंपति को बंधक बना लिया और जमकर मारपीट की। इसके बाद बदमाश अलमारी में रखे हुए जेवरात और कैश लेकर चंपत हो गए। सुबह घटी इस घटना से हर किसी के मन में भय का माहौल व्याप्त है। वैसे रीवा में लूट से ज्यादा इस बात की भी चर्चा है कि रीवा के चोर कई बार पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी पुलिस की पकड़ बदमाशों तक नहीं पहुंच पाए और समय बीत जाने के साथ यह केस में ढीला पड़ जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी रीवा में अंडे से लेकर सोना और चांदी के साथ पैसों की कई चोरी की घटना हो चुकी है, लेकिन अभी तक कई मामलों में पुलिस के हाथ खाली ही है। डकैती के साथ बड़ी चोरी की भी हो चुकी है। घर में डकैती और लूट के साथ बस स्टैंड में कई चोरी की घटना घटित हो चुकी है, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। रीवा बस स्टैंड में ही रहने वाली लूट की कोशिश भी हो चुकी है। हालांकि युवती के जज्बे के कारण चोर को खाली हाथ ही लौटना पड़ा था, लेकिन इन सब चोरी और डकैती की घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि रीवा में मर्डर, लूट, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं घटित हो चुकी है। रीवा में चोरी की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। प्रमुख चोरी की घटना की बात करें, बड़ी घटना को अंजाम दिया था जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। रीवा में भी दिनदहाड़े लूट की घटना घटित हुई थी। रीवा की दुकान का ताला टूटा था और चोरी भी हुई थी। इसका खुलासा भी आज तक पुलिस की टीम नहीं कर पाई थी। वर्ष पूर्व चोरी की घटना घटित हुई थी, उसका खुलासा भी आज तक नहीं हो पाया है, जिसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहा कि पुलिस का हाथ आखिर अपराधी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। पुलिस नशे का गढ़ बनता जा रहा रीवा में अवैध शराब और कोरेक्स की बिक्री भी काफी तीव्र गति से हो रही है। गांव में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर अवैध शराब और कोरेक्स की बिक्री लगातार कई महीनों से हो रही है, लेकिन जिम्मेदार आबकारी विभाग के साथ पुलिस विभाग की टीम भी अब तक नशे के सौदागरों को पकड़ नहीं पाई है। गांव में शराब दुकान में शराब की बिक्री के साथ कोरेक्स की तीव्र गति से बिक्री से ग्रामीण काफी परेशान हैं। अवैध शराब और कोरेक्स की बिक्री के साथ शराबियों का रीवा के चौराहे और गांव के बाहर के रास्ते में हर वक्त लगे जमावड़े से महिला वर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध शराब और कोरेक्स की बिक्री की वजह से आसपास इलाकों में शाम को युवतियों का टहलने जाना दुभर हो गया है। रीवा एक व्यापारिक केंद्र के रूप में कई वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। रीवा में आसपास के कई गांवों के लोग रीवा आकर अपनी रोजमर्रा के सामान ले जाते हैं, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी रीवा से मिलता है। ऐसे में इतनी बड़े व्यापारिक केंद्र में इतनी बड़ी लूट से व्यापारी भी काफी डरे हुए महसूस कर रहे हैं। काफी लंबे से व्यापारी वर्ग के साथ प्रतिष्ठित लोग की मांग करते रहे, लेकिन अभी तक इस मांग पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। चूंकि रीवा एक व्यापारिक प्रतिष्ठान होने के साथ साथ विधानसभा का भी शहर और गांव है, और जब ऐसी घटनाएं घटित हो गई, बाहर से कई लोग किराए में भी रह रहे। रीवा में बिहार, यूपी के साथ अन्य राज्यों से भी आकर लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। ऐसे में बड़ी घटनाएं हो जाने के बाद रीवा और ग्रामीणों को डर लगने लगा है। रीवा के रहने वाले के कहना है कि बाहर से आए लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही उन पर कोई आपराधिक मामले तो दर्ज नहीं, इस पर भी पुलिस को छानबीन करनी चाहिए। के लोगों को जागरूक होने का परिचय देते हुए किराएदारों से वेरिफिकेशन कराकर ही किराया देना चाहिए।